दूंगा आप लोगों को। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो वस्तु अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। अब आगे से आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अब ये क्वेश्चन ऐसे मत देखना गुरुजी 2012 के क्वेश्चन क्यों लाए हो, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, 4 सवाल मैं कराऊंगा ऐसे, 5वां आपको दूंगा, एक होमवर्क और दूंगा, ठीक है। फटाफट से देखो, फटाफट। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी 500 में खरीदी, यानी कि टेबल प्लस चेयर, इनकी कीमत है 500 रुपए, दोनों जुड़ के 500 रुपए के बैठे, दोनों जुड़ के। कह रहा है वो मेज को 10% के लाभ हानि पर, तो टेबल को 10% की हानि पर बेच दे, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दे, और उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। तो 10 रुपए का लाभ हुआ तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो कितना है, ठीक है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो कितना है। तो प्यारे दोस्त आप देखो, लाभ का प्रतिशत कुल मिला के कितना हुआ भाई, 500 रुपए की चीज पे कुल 10 का लाभ हुआ, तो परसेंटेज निकालो। 500 रुपए की चीज पर 10 का अगर लाभ होता है तो इसको जो लाभ हुआ वो हुआ कितना, 2% का लाभ हुआ। तो मैं वैसे लिख सकता हूं, टेबल पे 10% की हानि हुई, चेयर पे 10% का लाभ हुआ, कुल मिला के 2% का लाभ हुआ। 10 में से 2 गया 8 बचा, और 2 में से -10 घटाऊंगा तो ये 12 बन जाएगा। तो ये बना 2:3, और टोटल जुड़ के बैठा 5, लेकिन टेबल और चेयर जुड़ के बैठता है 500। तो ये 500 बैठाने के लिए मुझे 200 और 300 करना पड़ेगा। ये भाई 500 बैठाने के लिए ये आपको पता है सर, अगर ये 5 है तो ये 500 बनाना पड़ेगा 100 गुना। तो ये वाला हिस्सा हो गया कितना, 200, ये वाला हिस्सा हो गया कितना, 300। अब कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ, तो ये है चेयर का क्रय मूल्य कितना है, 300। तो चेयर का क्रय मूल्य कितना आ गया, 300। मतलब या तो आपको ओवरऑल लाभ देगा, ओवरऑल लाभ ना दे तो हमें लाभ निकालना पड़ेगा। कुल 10 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 500 पे। तो 10/500 गुणा 100 करके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपने आज भी देखे क्लास में। एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सी खरीदता है, पहली चेयर और दूसरी चेयर का कुल कीमत जो है 750 है। C1 + C2 750 दे रखे टोटल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है यदि वो पहली कुर्सी 22% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी 8% की हानि पर बेचता है, पहली कुर्सी 22% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी 8% की हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ना हो, यानी पूरा सौदा 0 पे निपट गया, तो 22 में से 0 गया तो 22 आया, और 0 में से 8 गया तो ये प्लस 8 हो गया। 2 से काटा 4:11, तो 4:11 दोनों को जोड़ूंगा 15 बैठेगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पे 750 बैठना चाहिए भाई। तो ये कितना हो गया, 15 × 5 = 75, तो 50 गुना करना पड़ेगा। तो दूसरी कुर्सी के बारे में कह रहा है, दूसरी कुर्सी की कीमत होगी 550, लेकिन ऑप्शन में 550 नहीं है, ऑप्शन में 550 नहीं है। वो कह रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ, तो दूसरी कुर्सी 8% की हानि पर बेची है, तो एसपी कितना है दूसरी का, SP ऑफ C2, दूसरी चेयर का विक्रय मूल्य 550 पे 8% की हानि हुई है। हानि का मतलब 92% का मान निकाल दो, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो 5 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, 2 से इसे काटेंगे 46 बार, तो 11 छिक्के 46, 11 छिक्के 66 का 6 हासिल है, 11 चौक 44 और 6 50, तो 506 सवाल का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कितना, 506 रुपए में ये बेच रहा है दूसरी वाली कुर्सी को। खरीदी कितने की थी, 550 की, 550 की खरीद के 506 की बेच रहा है, तो घाटा तो हो रहा है उसको। यही तो बोला 8% का घाटा हो रहा है। पूरे सवाल में आपको ये देखना है कि लाभ कितने का हुआ है। तो ये 22% में पहली बेची, 8% की हानि पे दूसरी, कुल सौदे पे ना लाभ हुआ ना हानि, तो लाभ और हानि कुछ नहीं, यानी कि 0 पे छोड़ दिया मामला, 0 पे छोड़ दिया, तो 22 में से 0 गया 0, और 0 में से -8 गया 8, तो 4:11 टोटल जोड़ोगे 15 रुपए बैठी है दोनों की कीमत, 4 और 11, लेकिन दोनों की कीमत 750 है, तो 15 पंजे 750 हो गया, 15 पंजे 75, 50 गुना करो, तो क्रय मूल्य पूछे तो 11 × 50 550, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है दूसरी वाली पे 8% का लाभ हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए फटाफट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आप उसको बताना मुझे। इसके बाद होमवर्क है, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, 2160 में 2 पंखे, पहले फैन और दूसरे फैन की कुल कीमत है 2160, कितनी है, 2160। एक पंखा 15% के लाभ पर, तो फैन 1 जो है वो 15% के लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर, दूसरा 9% की हानि पर, और पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, तो पूरा सौदा 0 पे, 0 में से 9 माइनस का गया तो 9 आया, और 15 में से 0 गया तो 15 आया। 3 से काटा 3 3 9 3 पंजे 15, तो टोटल कितना बैठा है दोनों का, फैन 1 और फैन 2 8 बैठ रहा है, लेकिन 8 नहीं है। वो कह रहा है 2160 है, तो 8 से 2160 तक अगर मैं जाना चाहूं तो कितने की गुणा होगी, 8 का भाग इसमें, तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 270 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हर पंखे का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 270, 27 × 81 810, इसका 270 करो तो 27 पंजे 135, तो 1350, 810 और 1350, ये कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है, 810 और 1350 ये रहा भाई, 810 और 1350 दोनों का क्रय मूल्य आपको बताना था, दोनों का क्रय मूल्य आपने बता दिया। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे किए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि समय चलो है, इसको मैं और बताता हूं। एक क्वेश्चन फिर आप लोग अपने आप स्वतः ऑन और ऑन करोगे। भैया एक व्यापारी कलाई घड़ी और दीवार को 390 में खरीदता है, भैया वॉच और दीवार वॉच को क्या बोलोगे, दीवार वॉच बोलेंगे, ये खरीदता है 390 में, ठीक है। वॉच और दीवार वॉच को हम बोलते हैं 390 में, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर जी उन्हें बेचकर कलाई घड़ी 10% का लाभ कमाता है, दीवार घड़ी पर 15%, कुल 51 रुपए 50 पैसे। यार परसेंटेज में दे देता तो मेरा काम बन जाता, ये मेरा काम बन जाता बिल्कुल। तो मैं लाभ निकालूंगा, लाभ ओवरऑल लाभ परसेंट कितना हुआ, 51.5 का लाभ हुआ है, कितने रुपए की खरीदारी पर, 390 पर, तो बटे में 390 गुणा कर दो 100% की, तो यार यहां आप देखो 51.50, 2 0 से दशमलव खत्म, तो ये बनेगा 5150 बटे 390%, ठीक है। 390%, 0 से 0 कटेगा, तो ये लाभ बना 515/390 का, सॉरी 39% का, ठीक है। अब यहां मुझे थोड़ा सा इसमें गुणा भाग करना है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया क्वेश्चन। तो दीवार घड़ी को 10% के लाभ पर बेच रहा है, और सॉरी घड़ी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर, और ओवरऑल लाभ हो रहा है 515/39% का। अब आपको एक बात अपने आप माननी होगी, 15 से तो ये छोटा है और 10 से ये बड़ा है, तो जब मैं इसे 15 में से घटाऊंगा ना, तो 15 - 515/39, तो बटे 39 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुपात में दोनों तरफ 39 आएगा, कट जाएगा। तो 15 × 135 हासिल लगा 13, 15 × 45 और 13 58, तो 585 में से 515 गया, तो आप बोलोगे सर जी ये बना कितना, 70/39, 70/39, ठीक है। ऐसे ही 10 में से घटाओ 515/39 में से 10 घटाओ, तो आप बोलोगे सर 515 में से ये ऐसे आ जाएगा, 515/39 में से 10 को घटाओ, तो आप बोलोगे सर 515 - 390 और बटे 39, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5, और 51 में से 39 12 और बटे 39, 39 से 39 कटा, जब आप इसको 5 से काटोगे तो 14:25 बना, 14:25 बना 39, दोनों की कीमत अगर 39 है, हालांकि थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं मैं, दोनों की कीमत 39 है, जबकि वो कह रहा है 390 है, तो 10 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, ये 140, ये 250, ये हो जाएंगे टोटल 390 के, ठीक है। पूछ किसकी रहा है, तो वो कह रहा है कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर बता दो, 140 और 250 में अंतर है 110 का, 140 और 250 में जो अंतर है वो 110 का है। हालांकि अब आप मुझे बताओगे, एक तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में, और एक आज का क्वेश्चन एक होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। आपके ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई मेरे होमवर्क में, क्लास कैसी लगी ये तो जरूरी बताना, सारे के सारे लाइक जरूर करके